Hello, dear student. My name is Sanjeev Kumar Yadav. Welcome to all of you in my YouTube channel, Solid Physics. Today, we will going to discuss about spherical refraction surface for a concave surface. Here, this is a concave surface M and N. An object is placed at point O. At point O, there are two rays started. One is passing to focus center of curvature and cone, and other is passing to this. First we draw a normal. सबसे पहले हम नॉर्मल एक ड्रॉ करेंगे. नॉर्मल सेंटर से पास होता है यहाँ से. अब ये इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, व्हेन इंसिडेंट रे पासेस टू रेयरर टू डेंसर मीडियम, जब इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास होती है, देन क्या होता है, इट्स बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. इसलिए ये रेज क्या होगा कि बेंड्स हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल और ऐसे पास हो जाएगा. अगर इसको पीछे की साइड में एक्सटेंड करेंगे तो इसकी इमेज आई पे फॉर्म होगा. यहां से अगर हम यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा आपका M और ये हो जाएगा आपका N. दिस इज A एंड B. एंगल ऑब्जेक्ट से एंगल अल्फा, इमेज एंगल बीटा एंड सेंटर से एंगल गामा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज से डिस्टेंस B एंड सेंटर से डिस्टेंस R एंड हाइट इज H. एक बार फिर से डायग्राम देखें. जैसे ये कॉनकेव सरफेस, इस कॉनकेव सरफेस से प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट O है. यहां से टू रेज स्टार्ट होंगी. वन रेज फॉल ऑन द सरफेस ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस and other is passing to center and pole. At the point M, the incident ray rarer medium to denser medium में पास हो रही है तो नॉर्मल टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी. अगर इसको बैक करेंगे तो इसकी इमेज यहाँ पर आई पर फॉर्म. द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V और डिस्टेंस सेंटर डिस्टेंस R. इट इज क्लियर. ठीक है, ये सरफेस हो गया. अब यहां पर हम लोग देखते हैं. ठीक, अब इन ट्रायंगल. ठीक है, अच्छा एंगल क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज angle of incidence. The angle between normal and refracted ray is known as angle of refraction R. This is equal to R. Then in triangle O M C, in a triangle O M C लाइक दिस. ये देखिए ट्रायंगल O M C, गामा O C और M. यहां पर एंगल अल्फा, ये एंगल I. तो ट्रायंगल के लिए एक्सटर्नल एंगल का सम इंटरनल के इक्वल होता है. तो Y इक्वल टू एंगल I प्लस अल्फा, I is equal to Y minus alpha, equation number 1. In triangle IMC, angle beta, angle R
दिस एंगल गामा। इसको और क्लियर बनाते हैं थोड़ा सा डायग्राम। ये है बेटा, यहां से एंगल क्या है, ये है बीटा, ये एंगल आर और ये एंगल गामा, सी आई एम। नेक्स्ट गामा इक्वल टू सम ऑफ एंगल बीटा प्लस आर, आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2। इट इज क्लियर? according Snell's law at point M, n1 sin I equal to n2 sin R। Snell's law, n1 और साइन ऑफ एंगल सेम मीडियम, n2 और साइन ऑफ एंगल n2 मीडियम सेम मीडियम, n2 मीडियम। if theta is very small then sin theta is written as theta, that's why n1 I equal to n2 R। इक्वेशन नंबर 3, put value of अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू, ठीक है, सॉरी, वैल्यू ऑफ अल्फा नहीं, वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। यहां से आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फा और आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। देन क्या होगा बेटा, यहां से n1 आई गामा माइनस अल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस बीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, n1 गामा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 गामा माइनस n2 बीटा, ठीक है। अब n1 गामा, अब गामा वाले टर्म को एक साइड में, तो ये इधर ले आएंगे तो क्या होगा, माइनस इस साइड में प्लस बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू क्या होगा बेटा यहाँ पर n2 गामा माइनस n1 गामा, यहां से गामा कॉमन ले लीजिए तो n2 माइनस n1 इंटू गामा, और ये होगा बेटा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल OMN, इन ट्रायंगल OMN theta is very small, that's why here also can be written as tan theta equal to theta, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, tan अल्फा नियर अबाउट अल्फा, बिकॉज थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो h बाई माइनस यू लिख दीजिए बेटा यहाँ पर। इन ट्रायंगल IMN tan बीटा इक्वल टू माइनस h बाई v एंड और इन ट्रायंगल CMN tan गामा इक्वल टू होगा बेटा गामा
माइनस एच बाई आर। पुट वैल्यू ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में यहां से बेटा अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 4 n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू गामा, n2 माइनस h बाई भी माइनस n1 माइनस h बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 ब्रैकेट में माइनस h बाई r। माइनस h कॉमन ले लीजिए बेटा यहां से, तो हो जाएगा n2 बाई भी माइनस n1 बाई u इक्वल टू माइनस h। अगर कॉमन ले लेंगे आप तो n2 माइनस n1 बाई r, माइनस h से कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा n2 बाई भी माइनस n1 बाई u इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। if n1 equal to air equal to 1 and n2 equal to n, then n by v minus 1 by u equal to n2 minus n1 by r. This is the derivation for concave curve surface n2 by v minus n1 by u equal to n2 minus n1 by r। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।